जय माता दी। पैसा कहता है मुझे बचाओ, मैं बुरे वक्त में आपको बचाऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है, पैसा बचता ही नहीं है। क्यों नहीं बचता, क्या कारण है, ये जान लीजिए। बड़ी छोटी सी, बड़ी जल्दी आपको सारी बातें समझा दूंगा, बहुत ही सुलझे हुए हिसाब से समझा देता हूँ। जन्म कुंडली का चौथा घर, जिसके मालिक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा होता है पानी, जल, ठीक है। और जल स्टोर होता है, किसी भी जगह पर उसे स्टोर किया जा सकता है। पैसा भी स्टोर किया जाता है, बैंक में, लॉकर में, या जहां भी आप पैसा रखते हैं। इसलिए लिक्विडिटी में इसकी काउंटिंग भी की जाती है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली का चौथा घर खराब है, चौथे घर में अगर कोई पापी ग्रह आकर के बैठे हैं जो चंद्रमा के दुश्मन हैं, जिसमें राहु, केतु, शनि, शुक्र, साथ ही साथ यहाँ पर मंगल भी आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी तरह से ऐसे जातक ने 2 पैसे बचा भी लिए हैं तो परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि वो सारा पैसा खर्च हो जाएगा और उस पैसे की कोई वर्थ भी नहीं निकलेगी जहां पर खर्च होगा। इसीलिए ऐसे जातक को अपनी जन्म कुंडली का चौथा घर अच्छा रखना चाहिए। अब चौथा घर तो पैसा बचाने का हो गया, लेकिन बचेगा कब, जब आपके खर्च भी कंट्रोल में हो। तो खर्च के लिए जन्म कुंडली का 12वां और छठा घर देखिए। छठे घर में अगर बुध के दुश्मन ग्रह आकर के बैठे हैं, जैसे बृहस्पति देव अगर खराब होकर बैठ गए हैं, तो जातक जहां भी पैसा लगाएगा खराब हो जाएगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु देव विराजमान है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जातक के खर्च आंधी के समान होते हैं। अब इन्हें कैसे ठीक किया जाए, इनके लिए सबसे पहले चौथे घर को ठीक करने के लिए चंद्रमा को पकड़िए। चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा के रिश्तों को बैलेंस करिए। चंद्रमा के रिश्तों में आ जाती है, जाहिर सी बात है, जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको कनेक्ट करके भी देखेगा। जब भी जन्म कुंडली का चौथा घर खराब होता है तो माँ को किसी न किसी प्रकार से परेशानी होती है, या तो माँ के साथ संबंधों में खटास पड़ती है। और यही जब चौथा घर जन्म कुंडली का खराब हो जाए तो ऐसे जातक की माँ के साथ या अपने परिवार के साथ दूरी बनती है किसी भी वजह से, चाहे नौकरी है, चाहे कामकाज है, चाहे व्यवसाय है, चाहे कोई भी परिस्थिति है। और बनने के बाद ऐसे जातक के माँ से दूर दूर में तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन पास रहते हुए रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में चौथा घर और चंद्रमा भी खराब हो गए हो तो दोनों चीजें होनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव भी खराब हो गए और बुध भी खराब हो गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कभी भी पैसा अपने खर्च के अगेंस्ट में ऊपर लेवल पे आप कमा ही नहीं सकेंगे। इसीलिए शुक्र और बुध को भी अच्छा रखिए। शुक्र बुध कब अच्छे होंगे, जब चंद्रदेव अच्छे होंगे। इसीलिए हर हाल में अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें। और उपाय के तौर पे घर की उत्तर दिशा के अंदर आप पानी का एक फाउंटेन लगा लीजिए। मिल जाता है छोटा, जो भी आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आप अपने घर की उत्तर दिशा के अंदर पानी का फाउंटेन लगा लीजिए। और उत्तर दिशा के अंदर आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चांदी और चावल इकट्ठा करिए। अगर उस जगह पे आपके टॉयलेट बने हुए हैं तो उनको बहुत अच्छे से साफ रखिए, खुशबू का इंतजाम रखिए और कोशिश करिए वहां पर किसी भी तरह से गंदगी इकट्ठा ना हो सके। क्योंकि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव के अंदर शनि, राहु, केतु या मंगल देव विराजमान हैं, तो आप अपने घर के टॉयलेट को गंदा भी रखेंगे तो आपकी परिस्थितियां बहुत खराब होती रहेंगी। घर में कलेश होगा, असमंजस की स्थिति में आप अपना सब कुछ खराब कर बैठते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। अगला उपाय क्या है, अगला यह है कि आप अपने घर की उत्तर दिशा में, मैंने कुबेर महाराज के ऊपर वीडियो बना करके डाली हुई है, वहां पर कुबेर महाराज जी का या तो पोस्टर या फिर एक अच्छी सी 1.5-2 इंच की करीब मूर्ति ला करके वहां रख लीजिए। ध्यान रखिएगा मूर्ति पीतल की हो या फिर मिट्टी की हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई मूर्ति मत रखिएगा ला करके, ताकि रिजल्ट बेहतर हो सके। और क्या कर सकते हैं आप इस जगह पे, आप अपने घर में जो तिजोरी है
लॉकर है जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं, वहां पर कोशिश करिए बिजली के सामान बिल्कुल ना रखो। ये जब आप चीज़ें कर लेंगे, आप इनको जब सुधार लेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके खर्च कंट्रोल होने लग गए हैं, आपका पैसा बचने लग गया है और आप पैसे को सोच समझकर खर्च करने लग गए हैं। क्योंकि जब जन्म कुंडली का चौथा भाव खराब होता है तब आप मानसिक रूप से परेशान होकर के भी पैसा खर्च कर बैठते हैं। आपका दिमाग नहीं काम करता ज़रूरत के समय पर। इसलिए इस बात को फॉलो करिए। और जो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने में इंटरेस्टेड हैं, मिल तो सकते नहीं, लेकिन आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के वीडियो कॉल के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए मैं यहाँ पर फिर दोबारा से उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय माता दी।